अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप अक्सर ये बात सुनते रहते होंगे, लेकिन आज हम आपको इस बात की डिटेल बताएंगे। आज का टॉपिक है, हमारे यहाँ अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये लफ्ज़ आप बहुत सी जगहों पर हर आम और ख़ास शख्स से सुनते होंगे, लेकिन कभी आपने ये रिसर्च नहीं की होगी, ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है। आज मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है। हमारे यहाँ जितने भी प्राइवेट बड़े बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्रीज के ओनर, बड़े होटल्स के ओनर, उसके अलावा इंडस्ट्रीज के ओनर्स, बड़े ब्रांड्स के मालकान, कपड़ों के बड़े ब्रांड्स के मालकान, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, वो लोग काम कैसे करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने आज तक कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट के नहीं बनाए, और एम्प्लॉयमेंट के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन ना बनाने की वजह से हमारे यहाँ बड़े बिजनेसमैन को कितना फ़ायदा होता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक जॉब करने वाले बंदे को नुकसान कितना होता है। इस दौरे जदीद में पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट का क्या निज़ाम है और हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट का क्या निज़ाम है, इसकी वजह से बेरोज़गारी कैसे आती है, और अगर इस एम्प्लॉयमेंट के निज़ाम को ठीक किया जाए तो कितने लोगों को जॉब्स मिलेंगी, आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। नाजरीन, होता कुछ यूं है कि हमारे यहाँ जब कोई भी बड़ा बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना शुरू करता है, यानी कि एक इंडस्ट्री लगाना शुरू करता है या एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाता है या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने जाता है, यानी जहाँ पे वो 400-500 लोगों की लेबर रखेगा, तो सबसे पहले वो एक जगह मुख्तस करता है, अपनी फैक्ट्री या अपना जो भी उसने इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए वो बिल्डिंग तैयार करता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मरहला आता है कि वो हायरिंग करना शुरू करता है, वो अपना स्टाफ हायर करता है। वो स्टाफ हायर करने के लिए सबसे पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, जो ज्वाइनिंग लेटर बनाता है, उसके कंपनी के मुफाद में सब कुछ लिख दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ के मुफाद में कुछ नहीं लिख दिया जाता। यहाँ हमारे गवर्नमेंट की क्या गलती है कि ये ज्वाइनिंग लेटर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से बनाने चाहिए ताकि एम्प्लॉयर के भी बेनिफिट रखे जा सकें और जो बिजनेसमैन है, जो जॉब क्रिएटर है, उसके भी इक्वल उन दोनों के राइट्स हों। ये ना हो कि जो बिजनेसमैन है वो अपने हिसाब से अपने मुफाद में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे, लेकिन जो एम्प्लॉयर है, जो उसके पास काम करने वाला है, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो। असल में होता कुछ यूं है कि हमारे यहाँ जब इंटरव्यूज दिए जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले जिन भी लोगों को हायर किया जाता है उनको ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ आने का टाइम है जी, जाने का कोई टाइम नहीं है। हमारे यहाँ 12 घंटे की शिफ्ट है, हमारे यहाँ सैलरीज 10 तारीख को मिलती हैं, लेकिन कहीं भी गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए हुए। हाँ, कि दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में, दुनिया के कामयाब मुल्कों में ये सिस्टम कहीं भी नहीं है। पर हावर्स पे किया जाता है, 8 आवर्स ड्यूटी होती है पर डे, उसके अलावा ओवर टाइम होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इसी वजह से नुकसान कैसे होता है कि हमारे यहाँ जब 150 लोगों को 12 घंटे की शिफ्ट में और फिर 150 लोगों को 12 घंटे की शिफ्ट में रख दिया जाता है, तो वो 300 लोग 450 लोगों का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर 8 घंटे की शिफ्ट हो तो वो 150 लोगों की और जरूरत है। हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बड़ा बिजनेसमैन है, वो कैसे करता है कि वो शिफ्ट ही 12 घंटे की करता है, यानी कि 2 लोगों को जॉब देकर वो तीसरे बंदे की जॉब खा जाता है। उसका नुकसान एम्प्लॉयर को कैसे होता है? जो 12 घंटे काम करता है उसको कैसे नुकसान होता है? उसको ऐसे नुकसान होता है कि वो जो 8 घंटे की सैलरी होती है वही उसको 12 घंटे में दी जाती है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे यहाँ जॉब्स ना होने की वजह से, एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है कि लोग 12 के बजाय 15 घंटे काम करने के लिए भी तैयार होते हैं। फिर हमारे यहाँ सैलरीज 10 तारीख को कोई दे रहा है, कोई 5 को दे रहा है, कोई 15 को कुछ कंपनीज दे रही हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉयर, हमारे यहाँ काम करने वाले लोग फिर भी उनके पास काम करते हैं। क्यों? वजह यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट ने इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए हुए। यकीन जानिए, गवर्नमेंट एक रूल बना दे कि 8 घंटे से ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं करवा सकता, मिनिमम सैलरी मुख्तस नहीं की जाती, मिनिमम सैलरी मुख्तस की जाए। और मैं जो 50,000 से कम कमाने वाले लोग हैं, मैं उन सब लोगों को यही कहूंगा कि वो मजदूर हैं, और मजदूर की जो मिनिमम वेजेस है वो गवर्नमेंट मुख्तस करे। गवर्नमेंट को उनके फाइनेंशियल एक्सपेंस को मद्देनजर रख के एक उनकी मिनिमम सैलरी बनानी चाहिए, और हर इदारे में ये सख्ती होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से
कि मिनिमम सैलरी हर एक एम्प्लॉयर को पे करनी है, और 8 आवर से ऊपर अगर ड्यूटी लोगे तो उसकी एक्स्ट्रा पे करोगे। अगर यकीन जानिए सिर्फ ये रूल बना दिया जाए पाकिस्तान में, मैं करोड़ों की बात तो नहीं करता लेकिन लाखों के हिसाब से जॉब क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में इस तरह से लोगों को जो है जॉब्स दी जाती हैं 12 से 15 घंटे की, उसकी वजह से दूसरे लोगों की जॉब्स खत्म हो जाती हैं। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट बड़े बिजनेसमैन को यानी कि इन्वेस्टर को होता है। जहां वो 150 लोग हायर करता है, जहां वो 300 लोग हायर करता है, वहां 450 लोग उसको हायर करने की जरूरत है। और जहां वो 300 लोगों की 10 लाख सैलरी देता है, वहां पर अगर वो 450 लोग हायर करेगा तो 13.5 लाख सैलरी देगा। यानी कि हर महीने वो कितना पैसा बचा रहा है। और नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान सिर्फ उस जॉब करने वाले बंदे को हो रहा है जो अपनी शिफ्ट में 12 घंटे काम करता है, 15 घंटे काम करता है। फिर हमारे यहाँ एक और बात बहुत बोली जाती है कि हमारे यहाँ छोटा बिजनेसमैन तैयार नहीं हो रहा। छोटा बिजनेसमैन कैसे तैयार होता है, आज मैं आपको ये बताता चलूं। जब एक बंदा जॉब स्टार्ट करता है, उसकी ड्यूटी आवर्स 8 आवर्स ड्यूटी होती है और उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। उस एक्स्ट्रा टाइम में उसको ओवर टाइम मिलता है या वो कहीं और जॉब करता है, जिससे वो अपनी इनकम जनरेट करता है, पैसा बना के फिर वही लोग आकर छोटे बिजनेसमैन बनते हैं। हमारे यहाँ छोटे बिजनेसमैन का स्कोप खत्म होता जा रहा है। उसकी वजह यही है, उसकी बेसिक वजहों में एक सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं उनको बिजनेस की तरफ आने का उनका माइंडसेट ही नहीं बन पाता, क्योंकि वो इतना काम उनसे करवाया जाता है, उनको सैलरीज भी इतनी कम पे की जाती हैं कि जिससे वो अपना मंथ बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। फिर आप मुझे बताइए नाजरीन के हम मार्केट में छोटा बिजनेसमैन कैसे लेकर आएंगे।